बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, हमने आज तक अकाउंटिंग में जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको जो है हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है उसमें आपने जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि हमने पुरानी जो डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस की थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके अलावा आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, और उसके अलावा जो डिफरेंशियल मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे जो है ये सारी कैलकुलेट होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में जो है ना, डिसीजन मेकिंग की वजह से हम लोग फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हम लोग इसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो व्हेन वी नो अबाउट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो उसके बाद हमारे लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जो है वो डिफिकल्ट नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आल्सो कॉल्ड इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक जगह पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे जो है वो कहीं पे और जॉब मिल जाती है। ठीक है, या मैं अपना कोई कारोबार शुरू करता हूँ, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट मैंने छोड़ी है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी मैंने जो छोड़ दी है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू व्हाट अ फर्म मस्ट गिव अप इन ऑर्डर टू यूज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आपके पास जो है ना ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास जो फिजिकल रिसोर्स, स्पेशली जो बात हो रही है वो फिजिकल रिसोर्स की यहाँ पे हो रही है, फॉर विच इट ऑलरेडी ओन्स एंड thus does not pay rent. ठीक है, in other words, an implicit cost is any cost that result from using an asset instead of renting it out or selling it. ठीक है, इस आसान अल्फाज में यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, वो ये है कि आपको जो है वो बहुत सारी जो है ना वो प्रिंटिंग करवानी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और आप क्या करते हो आखिर में कि यार इतना ज़्यादा काम है प्रिंटिंग का, तो बेहतर ये है कि हम लोग एक प्रिंटर ख़रीद लें। ठीक है, तो प्रिंटर आपने एक एसेट तो ख़रीद लिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन ऑर्डर टू यूज़ फैक्टर प्रोडक्शन इसकी बात हो रही है, तो आपने प्रिंटर तो ख़रीद लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप कल को जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आपसे प्रिंटर को कितना फ़ायदा मिल रहा है। लेट्स सपोज आप बाहर से 5 रुपए का पेज करवाते थे, अभी आपको प्रिंटर से 1 रुपए पर पेज पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मतलब 4 रुपए आपकी बचत हो रही है पर पेज। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है। अब ये 4 रुपए की जो कॉस्ट है वो क्या है, छुपी हुई कॉस्ट है। बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट छुपी हुई कॉस्ट होती है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसी वजह से ये जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो आपके डिसीजन मेकिंग है उसको ये लाजमन इफेक्ट करती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको उसका मतलब खुद समझ आ जाएगा। वेजेस, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मटेरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो जो चीज़ें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो जो खर्चे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नज़र आने वाली कॉस्ट जिसके लिए हम लोग पे कर रहे होते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती है। ठीक है, एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ डायरेक्ट पेमेंट मेड टू अदर इन कोर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। कारोबार को चलाने के लिए जो भी खर्चा आप करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। ऑल एक्सपेंसेस शोन इन जनरल लेजर आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जनरल लेजर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, पहले जनरल बनता है फिर लेजर्स बनते हैं, तो मतलब बज़ाहिर आसान अल्फाज में जितने भी खर्चे आप करते हो वो बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। अब अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो खर्चा हम लोग करते हैं जो नज़र आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हमें नज़र नहीं आता, छुपी हुई कॉस्ट है ये। ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी होती है। अब हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की तरफ आते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। आप सबको पता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, नेट इनकम है फॉर अ कंपनी ऑन द बॉटम लाइन। इट इज़
the profit after various costs and expenses are subtracted from total revenue or total sales as stipulated by generally accepted accounting principles। इसको हम लोग accounting principles को फॉलो करते हुए जो है मालूम करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास जो कॉस्ट हैं वो क्या क्या है, लेबर कॉस्ट, उसमें वेजेस हो गया, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट हैं, बेसिकली क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। Accounting profit is amount of money left over after deducting the explicit cost of running the business। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर हमने डिफरेंट कॉस्ट की बात की, उससे पहले भी हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको जब हम लोग रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो आप अभी तक आप लोग अकाउंटिंग में करते आए हैं। अब इसके बरक्स इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज सिमिलर to accounting profit. However, economic profit also includes the opportunity cost। क्या फर्क है कि ये किसको इंक्लूड कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये इनमें क्या आ जाता है, यहाँ पे फर्क आ जाता है। फॉर टेकिंग वन एक्शन various versus another in the period, economic profit is determined by economic principle, not by accounting। इसमें गैप वगैरह IFRS इनका इस्तेमाल नहीं होता, इसमें क्या यूज होता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट uses implicit cost which are typically the cost of company's resources। Economic profit is a profit from producing goods and services while factoring in द अल्टरनेटिव यूज ऑफ कंपनी रिसोर्स। मतलब कंपनी की ओवरऑल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपके खर्चे हो रहे हैं, उसके अलावा देखिए अब एक कारोबारी बंदा होता है, तो लेट्स सपोज आप एक कारोबार शुरू करते हैं, तो क्या आप शुरू में अपनी सैलरी उसमें से एक्सक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। आप ये चाहेंगे कि भाई मैं जो हूँ वो क्या करूँ, कारोबार करूँ और जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा कारोबार में लगाता जाऊँ। क्यों, क्योंकि अपने कारोबार को ग्रोथ देनी होती है। लेकिन वहाँ पे आप कारोबार को सर्विसेज भी तो दे रहे हैं ना, लेकिन वो सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, उसको उस टाइम पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ये अब छुपी हुई कॉस्ट है, कारोबार की छुपी हुई कॉस्ट है, हम अपनी सर्विसेज कारोबार को दे रहे हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमने कारोबार और अपने आप को अलग रखना है। हम कारोबार को सर्विसेज दे रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने कारोबार को अलग रखना है। ठीक है, हमने कारोबार से तनख्वाह लेनी है। ठीक है, और जैसा होता भी है। ठीक है, आप जो हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, उसमें हर बंदा अपने पैसे लेता है। ठीक है, अच्छा, अब इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का वही फार्मूला है कि टोटल रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बस सिर्फ इसमें एडिशन किसका हो जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का। आसान अल्फाज में टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसको समझने के एक इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको सही तरीके से समझें। ठीक है, कोई मुश्किल हो तो आप फिर मुझे बताएं। मिस्टर उमैर अहमद अदील is working as a tax manager at Shahid Tax Firm. His annual income is 4 lakh. He is planning to start his own tax firm where he can get the total revenue of 12 lakh per year if it is established. He need an office in a good area and an office assistant। ठीक है, ऑफिस भी चाहिए और एक असिस्टेंट पे टैक्स फॉर्म आपका चल जाता है। ऑफिस रेंट will be 2 lakh per year and an office assistant will get 3 lakh per year। ठीक है, बस सिंपली हम लोग जो है ना पूरे साल की बात इसमें करें। ठीक है, if Mr. Umair Ahmad started his business, so what will be his accounting profit and economic profit। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, बड़े आसान स्टेप्स हैं। ठीक है, फार्मूले ऊपर गिवन है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हाउ वी विल कैलकुलेट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो हमारे पास 2 किस्म के एक्सपेंसेस है जो कि हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, ऑफिस रेंट 2 लाख का, और दूसरा ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी 3 लाख। तो इनको जब हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 5 लाख। तो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। ऊपर गिवन जो हमारे पास फार्मूला है अकाउंटिंग प्रॉफिट का, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 12 लाख पर ईयर। तो 12 लाख में से जब मैं ये माइनस करता हूँ तो 7 लाख हमारे पास क्या बनता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 7 लाख आना चाहिए। ठीक है,
अब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या कहता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट कहता है कि भाई टोटल रेवेन्यू से में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करो और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करो। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे कहाँ पे है? तो देखें, मिस्टर उमैर की जो सैलरी थी पर ईयर वो है 4 लाख, ठीक है। अगर वो ये टैक्स फर्म छोड़ता है, शायद टैक्स फर्म छोड़ता है जहाँ पे वो एज अ मैनेजर टैक्स काम कर रहे हैं, तो उसको ये 4 लाख की जो अपॉर्चुनिटी है वो छोड़नी पड़ेगी ना। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो 4 लाख का अमाउंट है ये बेसिकली क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट हमें जो नजर आएगा वो ये एक्चुअल प्रॉफिट है कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट आपको ये 3 लाख रुपए का मिलेगा। Opportunity cost of 4 lakh if Mr. Umair not started the tax form। अगर वो मैं टैक्स फॉर्म नहीं स्टार्ट करता तो मुझे ये 4 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है? इकोनॉमिक प्रॉफिट इस तरीके से। तो ये आज का जो है वो हमारा टॉपिक था जिसमें आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का डिफरेंस मालूम करना था। अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ हम लोग रेवेन्यूज में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है उसमें हम लोग टोटल रेवेन्यूज में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट इसको भी हम लोग माइनस करते हैं। तो हमें जो है ये दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे छोड़ी, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कितना फ़र्क आ गया? 3 लाख का फ़र्क आ गया। तो देखिए अब जैसे कि ऊपर इम्प्लिसिट कॉस्ट का लिखा हुआ कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता, इट डजंट इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्यों डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कितना फ़र्क यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए ये इतना ही, ठीक है। इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।